नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य की प्रमुख विधाएं। और गद्य की प्रमुख विधाएं में हमने अभी तक पढ़ी हैं, निबंध पढ़े हैं, नाटक पढ़ा है और कहानी के बारे में। ये सारा डिटेल में पढ़ा है, विस्तृत अध्ययन किया हमने। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं गद्य की विधा, वह है एकांकी। एकांकी के बारे में कब कौन से एकांकी लिखे गए और कौन से लेखक द्वारा एकांकीकार के द्वारा एकांकी लिखे गए। और ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो अथवा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो मित्रों, मैं बता दूं, यदि आप नए हैं और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। और मैं हिंदी विषय और अन्य विषयों की भी जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा। तो मित्रों, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो किसे कहते हैं एकांकी? एकांकी एक अंक का वह दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा का तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार और देख लें कि एकांकी एक अंक का वह दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा और एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद एकांकी में कौन कौन से तत्व होते हैं? मैंने जैसा कि आपको नाटकों के बारे में भी बताया था, करीब करीब वही तत्व होते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन रहता है, क्योंकि नाटक भी और एकांकी, नाटक विस्तृत कलेवर लिए होता है और एकांकी संक्षिप्त होता है, यही अंतर है दोनों में। लेकिन ये बड़ी लोकप्रिय विधा है। एकांकी के जो तत्व हैं वह है कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण और संकलन त्रय, द्वंद्व संघर्ष, संवाद या कथोपकथन, हमने बताया संवाद को डायलॉग भी कहते हैं, भाषा शैली और अभिनेता का गुण। अभिनेता अर्थात रंगमंच पर जिसे प्ले किया जा सके, दिखाया जा सके, तो ये गुण होते हैं, एकांकी के तत्व होते हैं, सॉरी। तो कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संकलन त्रय, द्वंद्व संघर्ष और संवाद, भाषा शैली और अभिनेता का गुण। हिंदी एकांकी का आरंभ भारतेंदु युग से माना है हमने। भारतेंदु जी ने अंधेर नगरी, विशस्य, विस्मौसदम, वैदिकी, इंसा इंसाना भवती आदि की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त और भी बहुत सारे लेखक हुए, जैसे उदाहरण के लिए देखें तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये राधाचरण गोस्वामी जी का एकांकी है। कलयुगी जनेऊ देवकीनंदन त्रिपाठी जी का है। बालकृष्ण भट्ट जी का शिक्षादान, राय कृष्णदास का दुखिनी बाला और कार्तिक प्रसाद जी का रेल का विकट खेल और किशोरी लाल गोस्वामी जी का चौपट चपेट। ये वही किशोरी लाल गोस्वामी हैं जिनकी हिंदी की पहली कहानी भी इन्होंने लिखी, इंदु नाम की। तो इस तरह से भारतेंदु युगीन जो एकांकी हैं वो इस तरह हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी, देवकीनंदन त्रिपाठी कलयुगी जनोई, बालकृष्ण भट्ट शिक्षादान और किशोरी लाल गोस्वामी चौपट चपेट। ये प्रमुख एकांकी है। अब दूसरा नाम आता है, जैसा कि नाटकों में भी पढ़ा और अन्य जगह पर भी, द्विवेदी युगीन एकांकी। और ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो प्रभाव वाला समय रहा उसमें। तो मैं बता दूं कि मंगला प्रसाद विश्वकर्मा जी का शेर सिंह, सियाराम शरण गुप्त जी का कृष्ण, राम सिंह वर्मा रेशमी, सरयू प्रसाद मिश्र जी का भयंकर भूल, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का चार बेचारे। इसके अलावा ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन जी का भी बड़ा प्रसिद्ध रहा है। और इस तरह से द्विवेदी युग के प्रमुख एकांकी ये रहे। इसके बाद का जो समय आया, द्विवेदी जी के बाद का जो समय आया, वो था नाटकों और एकांकी पर एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का प्रभाव था, वह था जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद जी के समय और उनके बाद के जो एकांकीकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जयशंकर प्रसाद जी ने 1930 के लगभग एक प्रसिद्ध एकांकी की रचना की जिसका नाम एक घूंट, जो एकांकी तकनीक की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया था। ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाता है कि तकनीक की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध एकांकी कौन सा था, तो आप लिखेंगे एक घूंट। इसके बाद मौलिक एकांकियों की परंपरा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बादल की मृत्यु सर्वप्रथम एकांकी लिखा। उनके जो प्रमुख एकांकी हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के, तो वह हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूपरंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला,
बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि। ये उनके डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध एकांकी थे। अब एक एकांकियों में एक बहुत प्रसिद्ध नाम है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। उनके मनोवैज्ञानिक एकांकी रहे हैं और ये जो सामाजिक, प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक एकांकी बहुत लोकप्रिय हुए। इनमें पासी, लक्ष्मी का स्वागत, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, विवाह के दिन, जोक, चरवाहे, चिलमन, चमत्कार, सूखी डाली, अंधी गली और भंवर, जीवन साथी, इस तरह के एकांकी बहुत प्रसिद्ध हुए उनके। एक बार उनके एकांकियों के बारे में दोबारा देख लें। लक्ष्मी का स्वागत, आपस का समझौता, स्वर्ग की झलक, चिलमन, चमत्कार, सूखी डाली, अंधी गली, जीवन साथी, विवाह के दिन। इनके बारे में पूछा जाता है कई बार प्रश्न, मनोवैज्ञानिक एकांकी लिखने वाले लेखक का नाम या एकांकीकार, तो आप उपेंद्र नाथ अस्क का लिखिएगा। इसके बाद एक एकांकीकार आते हैं हमारे सामने जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में एकांकी लिखे। वह नाम है उदय शंकर भट्ट जी का। इनके एकांकी हैं नकली और असली, आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, मुंशीलाल अनोखेलाल, समस्या का अंत, पिशाचों का नाम, वापसी, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, दो अतिथि, विस्फोट, धूम्र शिखा, एकला चलो, अमर अर्चना, मालती माधव, मदन दहन, वन महोत्सव, धर्म परंपरा आदि। तो इस तरह इनके इतने एकांकी हैं कि ये सूची समाप्ति नहीं होती। उदय शंकर भट्ट एकांकीकारों में बड़े प्रसिद्ध एकांकीकार रहे हैं। इसके बाद सेठ गोविंददास जी के एकांकी आते हैं और सेठ गोविंददास जी ने कई विषयों पर एकांकी लिखे। उन्होंने नाटक लिखे, एकांकी लिखे और जिनकी संख्या लगभग 100 से अधिक है। तो उनके जो ऐतिहासिक एकांकी हैं उनमें आप ले सकते हो बुद्ध की शिष्या, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, नानक की नमाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी और परमहंस का पत्नी प्रेमी। ये उनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। सामाजिक उपन्यासों में आप ले सकते हैं स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, ईद और होली, जाति उत्थान, वह मरा क्यों। इसके अलावा राजनैतिक एकांकी उनका बड़ा प्रसिद्ध है सच्चा कांग्रेसी। और जो पौराणिक एकांकी है वो है कृषि यज्ञ। इस तरह से उनके बहुत सारे उपन्यास आए। इसके बाद आपको पता हो जगदीश चंद्र माथुर जी शासकीय सेवा में भी थे और बड़े पदों पर इन्होंने काम किया। इनका प्रथम उपन्यास जो एकांकी था, जगदीश चंद्र माथुर जी का प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी 1936 में प्रकाशित हुआ था। माथुर जी ने रंगमंच की दृष्टि से बड़े सफल एकांकी लिखे। उन्होंने समस्या उठाकर समाधान भी प्रस्तुत किए। उनके एकांकियों में हास्य व्यंग भी दिखाई देता है और उनके एकांकी जो हैं, भोर का तारा बहुत लोकप्रिय एकांकी है। इसके अलावा कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी भी बहुत ही लोकप्रिय एकांकी है। मकड़ी का जाला, खंडर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, भाषण, वो मेरे सपने और शारदिया बंदी इत्यादि उनके प्रसिद्ध एकांकी हैं। तो एक बार इनके एकांकियों के बारे में देख लें। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना, भाषण, वो मेरे सपने, शारदिया और बंदी जो एकांकी हैं बड़े प्रसिद्ध हुए। इसके बाद जो एकांकीकारों में नाम आता है ये विनोद रस्तोगी जी। शमशाबाद में इनका जन्म हुआ था, फर्रुखाबाद जिले, उत्तर प्रदेश में। इनके बहू की विदा एकांकी बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। काले कौए गोरे हंस भी एकांकी बहुत प्रसिद्ध हुआ। धर्मवीर भारती जी जो कवि भी थे, प्यासी नदी, नीली झीलें इत्यादि एकांकी लिखे गए। तो मित्रों, ये था एकांकियों के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर करें, सुझाव दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।